नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने ये सुना था, मेहर के पापा पान्या और मेहर तीनों बात कर रहे थे। इसी वक्त विंडो से कुछ टूटने की आवाज़ आई। विंडो का ग्लास टूट के बिखर गया था और फ्लोर पर कुछ गिरा था। टिक टिक की साउंड सुनाई दे रही थी। अब आते हैं आज के सीन पर। पूरे लिविंग रूम में धुआं फैल जाता है। ग्लास के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। मेहर के कान कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ जाते हैं। उसका सर बस एक ही चीज का नाम ले रही थी, वान्या। वो आंखें खोलती है और देखती है। वान्या उसके ऊपर प्रोटेक्टिवली झुकी हुई है। अपने इंजर्ड शोल्डर के बावजूद उसने पूरा इम्पैक्ट खुद ले लिया था। वान्या, मेहर पैनिक में उसका फेस पकड़ लेती है। वान्या हल्की सी हिस करती है, आई एम फाइन। पर क्लियरली वो फाइन नहीं थी। बैंडेज के पास फिर से हल्का सा ब्लड दिख रहा था। दूसरी तरफ मेहर के पापा टर्च ऑन करते हैं। उसकी आवाज़ सीरियस हो जाती है। स्मोक बम, ये वार्निंग थी। विंडो के ब्रोकन ग्लास के पास एक छोटा सा ब्लैक कार्ड पड़ा था। वान्या स्लोली उठाकर पिक करती है। उस पर सिल्वर इंक से लिखा था 3 hours, फ्रीइंग द क्वीन। और द डॉक्टर डाइज। नीचे लोकेशन ओल्ड रिवर साइड वेयरहाउस। मेहर का फेस पीला हो जाता है। ये मुझे टारगेट कर रहा है। वान्या के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड, डेंजरस, डेडली काम। नहीं, वो मुझे फोर्स कर रहा है। मेहर के पापा तुरंत कहते हैं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। वान्या सीधा उनकी तरफ देखती है। अगर नहीं गई, उसकी नज़र मेहर पर पड़ती है तो नेक्स्ट अटैक डायरेक्ट होगा। रूम में साइलेंस। बारिश बाहर स्टार्ट हो गई थी। मेहर धीरे से बोलती है, तो हम पुलिस। वान्या तुरंत कट करती है। कवर के लोग सिस्टम में हैं। पुलिस को इन्वॉल्व किया तो सबसे पहले तुम हर्ट होगी। मेहर फ्रिज। उसी वक्त वान्या का सीक्रेट फोन वाइब्रेट होता है। अननोन वीडियो। वान्या ओपन करती है। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी, वो भी उसी हाउस की। आउटसाइड एंगल, रियल टाइम, और एक डिस्टॉर्ट वॉइस, क्लॉक की टिकिंग। विन 3 hours, डोंट डिसअपॉइंट मी। वीडियो कॉट। मेहर के पापा जो क्लींच करते हैं, सेफ हाउस राइट नाउ। वान्या स्लोली हेड चेक करती है। नहीं। वो टेबल पर वेयरहाउस लोकेशन मैप स्प्रेड करती है। आंखों में वही माफिया डार्कनेस। इस बार कबीर को लग रहा है वो हट कर रहा है। स्लो स्मिक। पर शिकार कौन है ये उसे अभी तक पता नहीं। रूम में गहरी खामोशी छा गई थी। सिर्फ बाहर होती तेज बारिश की आवाज और वॉल क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वान्या टेबल पर रखे वेयरहाउस के मैप को ध्यान से देख रही थी।
उसकी आंखों में वही पुरानी डार्कनेस और डेंजरस काम वापस आ चुकी थी। इंजोर शोल्डर के बावजूद भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई असर नहीं दिख रहा था। मैं धीरे से उसके पास आई और हल्की सी डर भरी आवाज में बोली, तुम सीरियसली वहाँ जाने वाली हो? वान्या ने बिना उसकी तरफ देखे सीधा जवाब दिया, चॉइस नहीं है। मेहर की आंखों में आंसू भरने लगे। कल ही तो तुम्हें गोली लगी थी और आज फिर अपनी जान रिस्क में डालोगी? इस बार वान्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों की शक्ति पिघल गई और सॉफ्टनेस वापस आ गई। वो धीरे से बोली, मैं तब तक रिस्क में हूँ जब तुम सेफ नहीं हो। मेहर के पापा सीरियस टोन में बोले, इमोशन साइड में रखो, वेयर हाउस एक ट्रैप है। वान्या ने हाँ में सिर हिलाया, मुझे पता है, इसलिए इस बार मैं भी ट्रैप सेट करूँगी। इतना कहकर उसने अपना सीक्रेट फ़ोन निकाला और किसी नंबर पर कॉल किया। टीम एक्टिव करो, रिवर साइड वेयर हाउस, नो मिस्टेक्स। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, वेलकम बैक क्वीन। कॉल कट होते ही मेहर चुपचाप वान्या को देखने लगी। एक पल के लिए उसे बस देखती ही रह गई। मन ही मन में मेहर सोचती रही, तुम्हें समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तभी वान्या ने एक छोटा सा ब्लैक पाउच टेबल पर रखा और मेहर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? मेहर ने कंफ्यूज होकर पूछा। ओवरनीट, अंदर एक मिनी ट्रैकर, पैनिक बटन और एक स्लिम ट्रेजर रखा हुआ था। मेहर शॉक में बोली, सीरियसली? तुम मुझे तुम मुझे स्पाई मूवी का कैरेक्टर बना रही हो? वान्या फीकली स्माइल करते हुए बोली, तुम ऑलरेडी हो। फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर कुछ भी गलत लगे तो भाग जाना। मेहर ने तुरंत मना कर दिया, नो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वान्या ने थोड़ा सा टक कर सांस ली और धीरे से बोला, डॉक्टर साहिबा, ये डेंजरस है। मेहर उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम भी तो मेरी हो। कहते ही वो खुद शॉक हो गई थी और जल्दी से नज़र चुरा कर बोली, मेरा मतलब फ्रेंड हो। वान्या हल्की सी हंस पड़ती है, पर शोल्डर के दर्द की वजह से तुरंत हिस करती है। मेहर पैनिक में उसके पास आ गई। देखा, इसलिए रेस्ट करने को बोल रही थी। दूसरी तरफ पुराने रिवर साइड वेयर हाउस में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। फ्लिकरिंग लाइट्स के बीच कबीर एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में मेहर की फोटो और उसके चेहरे पर क्रीपी सी स्माइल। वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, क्वीन को फाइनली किसी से प्यार हुआ। उसके पास खड़ा आदमी पूछता है, बॉस, क्या लगता है वो आएगी? कबीर डेंजर स्माइल के साथ जवाब देता है, वो ज़रूर आएगी, क्योंकि इस बार मैंने उसका दिल हॉस्टेज बनाया है। अब वापस आते हैं घर में। क्लॉक पर 2 घंटे बाकी थे। वान्या ब्लैक जैकेट पहन रही थी, ग्लव्स, हिडन नाइफ और गन रेडी करते हुए फुल माफिया क्वीन मोड। महर डोरवे पर खड़ी उसे बस देख रही थी। दिल में डर भी था और अजीब सा सुकून भी कि वान्या उसके सामने थी। वान्या ने मुड़कर उसे देखा और पूछा, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? महर awkward सी बोली,
तुम थोड़ी स्कैरी लग रही हो। वान्या स्माइल करते हुए बोली। बस थोड़ी। मेहर के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। अगले ही पल वान्या उसके पास आई, धीरे से उसके फोरहेड पर टैप किया और हल्की सी सीरियस आवाज में बोली, स्टे क्लोज हॉरिक्स, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बाहर तेज बिजली चमकी और उन दोनों की जिंदगी का सबसे डेंजरस मिशन शुरू होने वाला था। बारिश और तेज हो चुकी थी। घर के बाहर बिजली चमक रही थी। लिविंग रूम में अब भी ब्रोकन ग्लास और धुआं की स्मेल थी। बान्या मैप के ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में वही डेंजरस काम वापस आ गया था। मेहर बार बार उसकी तरफ देख रही थी, डर और गुस्से के बीच फंसी हुई। मेहर के पापा ने सीरियस टोन में कहा, ये ट्रैप है। वान्या ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, मुझे पता है, पर इस बार ट्रैप सिर्फ मेरे लिए नहीं है। उसने वेयरहाउस की फोटो जूम की। कबीर को लग रहा है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, पर उसे नहीं पता मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ। उसी वक्त वाना का सीक्रेट फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, कम अलोन, नो ट्रिक्स और डॉक्टर डाइस फर्स्ट। मैसेज के साथ एक और फोटो अटैच थी, मेहर की, आज की, घर के अंदर की। ये देखते ही रूम में साइलेंस छा गया। मेहर का दिल जोर से धड़कने लगा। ये घर के अंदर की फोटो कैसे? वाना की जो क्लिंच हो गई। उसकी नज़र धीरे से रूम में घूमती है, जैसे वो कुछ कनेक्ट कर रही हो। हम पर नज़र रखी जा रही है। मेहर के पापा तुरंत बोलते हैं, मतलब कोई न्यूरवाई है। और यहाँ कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, न्यूरवाई नहीं। उसकी आंखें सडनली डाइनिंग टेबल के फ्लोर बेस पर टिक जाती है। वो सीधा वहां जाती है, बेस को उठाती है और नेक्स्ट सेकेंड क्रैक, उसने बेस तोड़ दिया। अंदर से एक छोटी सी हिडन कैमरा गिरता है। मेहर शौक में कहती है, व्हाट द। वाना का फेस कंप्लीटली डार्क हो जाता है। इनसाइड इंफॉर्मेशन, मतलब कबीर हमसे एक स्टेप आगे चल रहा है। उसी वक्त बाहर ड्राइववे में एक कार रुकने की आवाज़ आती है। सब इंस्टेंटली अलर्ट हो जाते हैं। मेहर का दिल रुक सा जाता है। विंडो के बाहर एक ब्लैक सब खड़ी थी और उसके सामने एक आदमी ब्लैक अम्ब्रेला लेकर खड़ा था, फेस शैडो में। बस एक लाइन, क्वीन को मैसेज मिल गया होगा। और उसने धीरे से घर की तरफ देखकर स्माइल की। रूम में टेंशन और बढ़ गई थी। बारिश की आवाज़ और भी हेवी लग रही थी। मेहर इंस्टिंक्टिवली वाने के पास आकर खड़ी हो गई। वाने ने बिना कुछ कहे अपनी गन टाइट पकड़ ली। उसकी आंखें सिर्फ विंडो के बाहर खड़े उस आदमी पर टिकी हुई थी। मेहर के पापा धीरे से बोले, पुलिस को कॉल करते हैं। फिर वान्या तुरंत मना कर देती है, नहीं, ये लोग पुलिस आने से पहले गायब हो जाएंगे। उसकी आवाज़ कोल्ड और फोकस थी। बाहर खड़ा आदमी धीरे से अपना अम्ब्रेला साइड करता है। फेस अब भी प्रॉपरली विजिबल नहीं था, पर उसके लिप्स पर अजीब सी स्माइल थी। उसने अपनी पॉकेट से एक और ब्लैक एनवलप निकाला और ग्राउंड पर रख दिया। फिर बिना कुछ बोले वापस कार की तरफ मुड़ गया। सब धीरे धीरे डार्कनेस में गायब हो गई। कुछ सेकंड तक कोई मूव नहीं करता। फिर वान्या धीरे से कहती है, स्टे हियर। मेहर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, बिल्कुल नहीं, तुम इंजोर्ड हो। मैं तुम्हें
अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी। वहान्या उसकी तरफ देखती है। एक सेकेंड के लिए एक्सप्रेशन सॉफ्टन होता है। पागल, हर डेंजरस मोमेंट में मेरे सामने क्यों आ जाती हो? महर हल्की गुस्से वाली आवाज़ में कहती है, क्योंकि तुम खुद को इमोर्टल समझती हो। वान्या वीकली स्मित करती है, पर नेक्स्ट सेकेंड वो सीरियस हो जाती है और स्लोली बाहर जाकर एनवलप उठाती है। महर और उनके पापा डोर के पास खड़े रहते हैं। एनवलप के अंदर एक छोटी सी की थी और एक फोल्डेड नोट। वान्या नोट खोलती है। ट्रस्ट नो वन। विट्रल घर के अंदर से हुआ था। आस्क अंकल अबाउट 1999 रिजर्व साइड केस के। ये पढ़ते ही मेहर के पापा का फेस एक सेकंड में पीला पड़ जाता है। उनके हाथ हल्की सी कांपने लगते हैं। मेहर इंस्टेंटली नोटिस करती है, पापा आप ये नाम सुनकर इतने शौक क्यों हो? खामोशी, सिर्फ थंडर की आवाज़। वान्या स्लोली उनकी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में सस्पेंशन क्लियरली विजुअल था। अंकल, आप मुझसे कुछ छुपा रही है? मेहर के पापा नज़र चुरा लेते हैं और धीरे से बोलते हैं, तुम दोनों को सच जाने का हक है। पर उसके पहले वान्या का फ़ोन पर एक लाइव वीडियो नोटिफिकेशन आती है। अननोन सेंडर। वीडियो ओपन होता है। डार्क रूम, एक चेयर पर बंधा हुआ कोई इंसान, फेस शैडो में, और बैकग्राउंड में कबीर की आवाज़। 3 hours कैंसिल। गेम लेवल ऑफ क्वीन, अकेले आओ। फिर कैमरा स्लोली जूम करता है और चेहरे पर बंधा इंसान का फेस विजिबल होता है। और ये और कोई नहीं, दिशा थी। तो ये पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।